सभी को नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप खुश ही होंगे। चलिए, मैं आज जो है दृश्य कला के मूल सिद्धांत है उसके बारे में हम परिचय करा रहे हैं आपको। अगर इस वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है वहाँ जा कर के सब्सक्राइब आप कर लें। साथ ही साथ आप बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आपको मेरा वीडियो मिल सके। तो चलिए, इसी वीडियो के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। जो आपको हम बताए थे दृश्य कला के मूल आधार क्या क्या हैं, जो आपको हम बताए थे, फिर एक बार रिवाइज आपको कराते हैं। जो दृश्य कला के तत्व हैं, जो दृश्य कला के जो तत्व हैं, आपको हम 6 तत्व बताए थे, है ना। पहला बताए थे रेखा यानी लाइन, दूसरा बताए थे आकृति यानी फॉर्म, तीसरा बताए थे वर्ण यानी कलर, उसके बाद चौथा बताए थे तान यानी टोन, उसके बाद पांचवा वयन यानी पोत यानी टेक्सचर, है ना। उसके बाद छठा बताए थे अंतराल यानी स्पेस। यानी 6 जो बताए हैं, ये चित्र कला में मुख्य रूप से इसी का बहुत ही भूमिका होता है, मूल आधार है। इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी भी आपको अगर अब ड्राइंग टीचर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कोई कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि दृश्य कला के कितने तत्व हैं। तो दृश्य कला के 6 तत्व माने गए हैं। सबसे जो पहला है तत्व है रेखा, ठीक है, यानी लाइन, ठीक है। इसके बारे में हम परिचय करा चुके हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे कि कुछ अस्मरणीय बातें आपको बताए थे, फिर आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। स्मरणीय में है रेखा एवं दिशा। रेखा जो है, कोई भी दिशा से आप रेखांकन कर सकते हैं और एक उससे चित्र उभर करके आता है, ठीक है। प्रत्येक रेखा किसी न किसी दिशा को इंगित करता है। कोई भी अगर दिशा से हम रेखा खींचते हैं, कोई भी अगर खींचते हैं तो किसी न दिशा को वो इंगित जरूर करता है, ठीक है। चित्रगत रेखाओं में प्राय 3 प्रमुख दिशाएं होती हैं। 3 प्रमुख दिशाएं होती हैं चित्ररेखा में, ध्यान दीजिएगा। पहला है क्षैतिज, दूसरा है ऊर्ध्व, तीसरा है कर्णवत, ठीक है, कर्णवत, ठीक है। ये 3 चीज आपको याद रखिएगा। कहा जाता है अंकन के आधार पर, ठीक है, अंकन के आधार पर रेखाओं को 2 भागों में बांटा गया है। माने अंकन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। या जैसे है पहला, याद रखिएगा, पहला औपचारिक रेखा। क्या है पहला में? औपचारिक रेखा यानी फॉर्मल लाइन। जो फॉर्मल लाइन जो है, जैसे हम लोग अभी लाइन खींचते हैं, जो रेखाएं यंत्रों के माध्यम से खींची जाती है, यंत्र में कुछ के सहारा से, किसी स्केल के सहारा से, ठीक है, वो औपचारिक रेखाएं कहलाती है। किसी स्केल ले लिए, कोई डंडे ले लिए, उसी के सहारे से वो जो लाइन बनाते हैं औपचारिक कहलाती हैं। इन रेखाओं का उद्देश्य उपयोगी रूपकारों का निर्माण होता है। दूसरा है अनौपचारिक रेखाएं, इनफॉर्मल लाइन, ठीक है, हाथ से खींची गई। जैसे इन जब अनौपचारिक है, जो हाथ से हम जो भी रेखा खींच सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सीधा खींच सकते हैं, जैसे तैसे खींच सकते हैं, है ना। याद रखें, जैसे खींच सकते हैं, है ना। रेखाएं औपचारिक रेखाएं कहलाती है। प्रभावपूर्ण ढंग से खींची गई, प्रभावपूर्ण अच्छे तरीके से खींचते हैं, है ना, ढंग से खींचते हैं। भाव के प्रतीक भी होता है, भाव का प्रतीक। वाह, कितना सुंदर हाथ से लाइन खींचता है, इतना प्यारा लाइन खींचता है। आप भी जब कोई देखिए, कोई लिखता है, इतना खूबसूरत लिखता है, दिख करके आपका मन फ्रेश हो जाता हो। उसी तरह से लाइन भी बहुत अच्छे से लोग खींचते हैं। भले ही रेखा किसी प्रकार खींची जाए, उसमें एक अर्थ
निहित होता है। जिसे कोई भी खींच देते हैं, हम जैसे अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, शॉर्ट वीडियो हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं, इस प्रकार से रेखांकन करते हैं, पल भर में कुछ चित्र का हम रेखांकन करके गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन कुछ उसमें चित्र में कुछ न कुछ इंगित करता है चित्र का, ठीक है। जहाँ एक और अनेक माध्यम से दूरी व निकटता को प्रकट किया जाता है। जो भी हम रेखांकन खींचते हैं, देखिए कोई भी चित्र हम बना रहे होंगे, आप देखिए शॉर्ट वीडियो में जाइए, आप देखिए बहुत सारे हम रेखांकन करते रहते हैं, उसको देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम उसमें कर रहे हैं, है ना। वह दूसरी ओर से अनेक माध्यम से शाश्वत आकांक्षा, विश्राम, व्याकुलता, शांति, गति आदि कितने ही भावों को मुक्त रखते हुए भी प्रकट किया जा सकता है। कोई भी रेखा जो खींच रहे हैं ना, बहुत ही शांति, व्याकुलता, माने व्याकुल है मन का, जैसे कोई सी रेखांकन करेंगे तो कोई मुस्कुरा रहा है, आपको स्केच से लगेगा मुस्कुरा रहा है, कभी किसी का स्केच किए तो गुस्से में है, कभी किसी को स्केच करेंगे तो रो रहा है, व्याकुल है, किसी जानने की इच्छा है। यही चीज है, यानी इसी को रेखांकन के माध्यम से, रेखांकन के बारे में आपको परिचय करा रहे हैं, है ना। तो भाव को जो है रेखाओं का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। जो प्रमुख प्रभाव है वो निम्नांकित जो है, आपको पहला ध्यान दीजिएगा। पहला, सरल रेखाओं में निश्चिंत और कठोरता प्रकट होती है। जो निश्चिंत है क्या होता है, कठोरता को प्रकट करती है। दूसरा है ना, किंचित घुमावदार, माने किंचित मन जैसे थे, घुमावदार रेखाओं में शिथिलता और लोच होती है, जैसे कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे जो हम खींचते हैं ऊपर नीचे, तो क्या है, उसका जो है अजीब जैसा लगता है, लेकिन लोच होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। इनमें कोमलता, श्रेणता एवं कदमता आदि के गुण भी होते हैं, लेकिन उस रेखाओं में भी बहुत सारे गुण होते हैं। हम किसी का अगर चित्र बता, उस रेखा में इतना गुण होता है कि किसी एक रेखा को, अगर किसी के तस्वीर को हम रेखा सिर्फ डालते हैं तो सिर्फ पता चल जाता है, बिना कलर डाले हुए पता चल जाता है वो फलाना व्यक्ति का चित्र है ना। एक रेखा का इतना महत्व है, लेकिन लोग नहीं समझते एक रेखा में क्या होने वाला है, रेखाओं में क्या होने वाला है। आप रेखा ऐसे से खींच दिए, जैसे तैसे खींच दिए ना, तो उसमें भी किसी मनुष्य का, किसी जीव का, किसी भी वस्तु का वो चित्र उभर के निकलता है। कुछ स्मरणीय बातें हैं, आपको याद कराते जाते हैं, कुछ स्मरणीय बातें हैं, आप याद कीजिएगा। बल तथा गति, है ना, बल तथा गति के अनुसार रेखाओं के प्रकार, बल तथा गति के जो है अनुसार जो रेखाओं के प्रकार जो है, दुर्लभ रेखा, पहला है दुर्लभ रेखा, दूसरा है ना, दूसरा याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सशक्त रेखा है, तीसरा है कोमल रेखा, चौथा है कठोर रेखा, पांचवा है कोमल किनारों वाली रेखा, छठा है कटे फटे किनारों वाली अथवा टूटी हुई रेखा। जैसे हम कोई भी रेखा के टूटा हुआ छोड़ करके लाइन खींचते हैं, टूटा हुआ रेखा होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है, कोमल रेखा होता है, कोमल में बहुत ही नाजुक हल्का सा लाइन दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा, वो रेखा के बारे में परिचय कराया गया है। उसके बाद जो हम बी तक बताए थे, है ना, उसके बाद सी है अत्यधिक मुड़ी हुई रेखाओं, बहुत सारी मुड़ी हुई रेखाओं होते हैं, में शांति, क्रियाशीलता एवं प्रभावशीलता होती है। जब हम किसी को, अगर हम ये रेखाएं करते हैं ना, जब किसी को बनाते हैं तो वो ये सुकड़ा हुआ नजर, अगर फेस किसी का बना रहे हैं तो सुकड़ा हुआ फेस नजर आएगा आपको रेखांकन के माध्यम से, है ना। उसके बाद डी में है अधिक टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में मानसिक असंतुलन, आकांक्षा, अनिश्चय, अलचल, संघर्ष आदि व्याप्त होते हैं, ठीक है, रेखाओं के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद ई में है क्षैतिज रेखाएं विश्राम, शांति तथा
निष्क्रियता आदि व्यक्त करते हैं। क्षैतिज मन तिरछा रेखाएं, जो ये जो रेखांकन के जो करने का जो तरीके हैं, जो रेखाओं के जो बारे में बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रेखा को आपको समझना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ पा सकते हैं। उसके बाद है एफ में है तिरछी यानी कर्ण, तिरछा। जब हम किसी चित्र में देखेंगे तिरछे तिरछे रेखाएं, बहुत सारे चित्र ड्रॉ किए होंगे, तिरछा रेखा मारते होंगे, तो आप उस शॉर्ट वीडियो में जाकर का देख सकते हैं। तिरछी वर्णत रेखाएं संक्रमण भांति एवं क्रियाशीलता प्रकट सकती है, क्रिया माने गतिशील में प्रयोग करती हैं। तो ये आपको बता रहे थे एफ का। उसके बाद जी में है कुंडलित रेखाएं, कुंडलित रेखाएं है ना। स्पाइरल लाइन जो है लयपूर्ण गति को व्यक्त करती है, लय किसी को सुर देते हुए, गाते हुए, है ना। उसके बाद एच में है एक ही बिंदु से संबंधित एक पूंजी रेखाएं प्रसार, एकाग्रता, शक्ति, शोभा आदि व्यक्त करती है। इस प्रकार से जो है हम किसी को एकाग्रता करते हैं, शक्ति माने बल, जो बल का जो रेखांकन जो करते हैं तो लगेगा ताकतवर व्यक्ति है ना। तो इस तरह से रेखाएं जो है, हमने बहुत सारी रेखाएं के बारे में हमने बताया है ना। तो इस प्रकार से ये रेखाएं हैं। कुछ स्मरणीय कुछ बातें हैं जो ध्यान से आप सुनिएगा। पहला है ना, ध्यान दीजिएगा, स्मरणीय है रेखाएं जो रेखा एवं उनके प्रभाव, रेखा एवं उनके प्रभाव हैं। लंबवत रेखाएं, जिसे लंबवत रेखाएं जिसे कहता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं यानी विश्राम रेखाएं, कर्णवत रेखाएं व्याकुलता बेचैनी का ये होता है। कोणीय रेखाएं असुरक्षा, है ना। उसके बाद है पांचवा में है एक पूंजी रेखाएं, है ना, स्वच्छ दंता, है ना। उसके चाकर रेखाएं, चाकर में चौड़ा, निरंतरता, प्रभावी रेखाएं, गति। ये रेखाएं के बारे में हम 7 रेखा का अभी जिक्र किए हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रेखाओं में परिपेक्ष्य प्रभाव, रेखाओं में परिपेक्ष्य प्रभाव, रेखा द्वियामी होते हैं, रेखाएं जो द्वियामी होते हैं। पूछा जाएगा रेखाओं में परिपेक्ष्य प्रभाव कौन से होते हैं, रेखा द्वियामी होते हैं, किंतु विशेष पद्धति से प्रयोग करने पर रेखाओं में त्रियामी प्रभाव भी उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। पहला है गहरे तलवों से, है ना, गहरे तलों से युक्त तथा मोटी रेखाएं निकटता प्रदर्शित करती, मोटा मोटा रेखा जो है डार्क निकटता प्रदर्शित करता है। और हल्के बालों वाली बारीकी रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। किसी का हम चित्र बना रहे हैं तो बारीकी रेखाओं का एकदम हल्का जो महीन रेशे जैसा हम बाल डालते तो बालों के लिए खूबसूरत वो रेखा का प्रयोग करते हैं, जो पतली पतली रेखाएं होती हैं। उसके बाद है ना विभिन्न कोणों को, है ना, विभिन्न कोणों का उपयोग करने वाली रेखाएं वस्तुओं घनत्व तथा विभिन्न तलों से प्रदर्शित करते हैं। किसी का घनत्व बना रहे हैं, किसी आयत का बना रहे हैं, मान ली एक हम बॉक्स बना रहे हैं, उसमें किस प्रकार से हम रेखा के प्रयोग करें कि जो बॉक्स सटीक लगे, आयत जैसा लगे, वृत्ताकार लगे, है ना, वर्ग जैसा लगे। तो इस चीज को आपको नोटिस करना होगा कि किस प्रकार से आप रेखांकन कर रहे हैं, है ना। उसके बाद सी में है रेखा वर्ताना, है ना, यानी लाइन सेटिंग रेखा वर्तना जो करते हैं, लाइन सेटिंग करते हैं, लाइन को सेटिंग करते हैं ना, के द्वारा वस्तु में उभरे व गहरे तलों अथवा प्रकाश छाया वाले भागों को भी स्पष्ट किया जाता है। जब हम किसी चित्र को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, शेडिंग करते हैं ना, लाइन करते हैं ना, जो हम उसको डार्क और लाइट की ओर ले जाते हैं और लाइट से या डार्क की ओर ले जाते हैं, यानी शेड और छाया करते हैं, तो उससे उभार आता है। एक मान ली हम अंडा बना रहे हैं,
अंडा बना रहे हैं तो वो गोल शेप कैसे लगेगा। आप शेडिंग करते हैं, रेखाएं इतने बारीक होनी चाहिए कि पतले से डार्क करने से धीरे 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 लाइट की हो। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमने भी सेट करके हमने बताए हुए हैं। हमने 6-7 से लेकर 8-10 स्केच का जो शेडिंग जो हम बनाए हुए हैं, आप वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। मैंने बहुत सबसे पहला स्टेप भाग 1 का हम प्रयोग किए हैं ड्राइंग में। उस वीडियो को जाकर सबसे नीचे जाइएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो में जाइए और सबसे नीचे पॉइंट में जाइएगा तो आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि आकृति यानी फॉर्म, ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो तक इतना तक आप जुड़े रहें। सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।